हाँ तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में पता है क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लास्ट क्लास में डोमेन निकालना सीख रहे थे ना, डोमेन। ठीक है। अब डोमेन कैसे निकालते थे, तो उसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर क्या बताया था, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। क्या लाइन याद रखनी है बताओ? कि द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। x के वे मान जहां पर फलन क्या होना चाहिए बताओ? परिभाषित होना चाहिए, है ना। वो सभी जो मान है वो सारे के सारे क्या होंगे बताओ? डोमेन में आ जाएंगे। और परिभाषा के लिए मैंने आपको कुछ बताया था कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, जीरो भी नहीं आता, है ना। और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए तो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो इस इन चीजों का अपन कुछ यूज करके डोमेन निकाल देते। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं ना अब। तो नेक्स्ट एग्जांपल को देखो। अब अगला एग्जांपल थोड़ा सा धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते जाते हैं ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x बराबर रूट ओवर लॉग बेस टू x माइनस टू अपॉन 3 माइनस एक्स। ये फंक्शन दे रखा है ना। और इसका डोमेन जो है ना वो दे रखा है हमको a कॉमा b। इसका डोमेन क्या दे रखा है बताओ? a कॉमा b, है ना। तो हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है 2a माइनस b का वैल्यू। समझ में आ रही है बात? क्या फाइंड करना है? 2a माइनस b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस फंक्शन को देखो ना। इस फंक्शन को आप देखोगे तो इस फंक्शन को देखने पे आपको क्या दिखेगा कि एक तो लॉग फंक्शन है और एक रूट। ये किसके अंदर आ रहा है बताओ? रूट के अंदर। तो देखो रूट क्या बोलेगा कि ये पूरा जो है ना, ये पूरा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो रूट तो क्या बोलेगा बताओ? एक डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी कि log बेस 2x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज रूट के अंदर क्या नहीं आता? नेगेटिव नहीं आता। और दूसरी चीज क्या होगा बताओ? ये जो वाला पार्ट है लॉग क्या बोलेगा? लॉग बोलेगा कि ये जो मेरे अंदर है ना, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता और जीरो भी नहीं आता। तो ये क्या बोलेगा कि x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो हमारे पास दो इनइक्वालिटीज बन गई और इन दोनों का ही इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? हमारा डोमेन हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो लॉग का जब पावर लेके जाओगे तो बेस जो है वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 0। आ रही बात समझ में? तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ? x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। अभी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं सॉल्व करने के लिए, है ना। अब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? 1 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर 3 माइनस एक्स क्या लेना पड़ेगा अपन को? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 और माइनस 3 और प्लस x अपॉन 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x और x कितना हो जाएगा बताओ? 2x हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 2x माइनस 5 अपॉन, अब ऐसा करता हूं मैं इसको 3 माइनस x को क्या कर लेते हैं? x माइनस 3 कर लेते हैं। तो x माइनस 3 और sin क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज़ माइनस से मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने। तो अब यहां पर देखो प्रॉपर क्या आ रहा है मेरे पास? लीनियर फैक्टर्स आ रहा है। तो लीनियर फैक्टर्स के लिए क्या करोगे आप? आंख बंद कर लोगे। आंख कैसे बंद करोगे? ये तो हो गया 5/2 और ये हो गया 3 प्लस माइनस और प्लस। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ गया बताओ? 5/2 से 3। तो इसका क्या वाला पार्ट आ जाएगा बताओ? 5/2 से 3 वाले पार्ट में क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0 होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये कितना आ गया बताओ? यहां से हमारे पहला जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है? x बिलोंग्स टू 5/2, 3। अच्छा अब ओपन कहां लगेगा और क्लोज कहां लगेगा? तो देखो दोनों जगह क्लोज लगना चाहिए हिसाब से। तो दोनों जगह क्या लगना चाहिए? क्लोज, क्योंकि कल हमने क्या बोला था कि लेस देन इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू का साइन आएगा तो क्लोज लगेगा। परंतु नीचे कभी भी 0 नहीं आता। इसका मतलब 3 जो नीचे है ना, अगर मैं आपकी x की वैल्यू 3 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 3। 3 माइनस 3 पे क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो 0 कभी भी नहीं आता नीचे। इसका मतलब 3 जो है ना वो किस में आएगा? ओपन में आएगा। आ गई बात समझ में? 5/2 किस में आ जाएगा? क्लोज में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर आप 5/2 लिखोगे तो क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, और 0 इक्वल टू 0। तो ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। तो पहला इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो आ गया। अब दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसको तो नोट कर लो आप। अब दूसरा वाला पार्ट क्या था बताओ? x - 2 3 - x ग्रेटर देन
जीरो। तो दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो दूसरी इनइक्वालिटी क्या है बताओ, x माइनस टू अपॉन 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये होना चाहिए। तो देखो ये तो ऑलरेडी लीनियर है, तो x माइनस टू अपॉन क्या हो जाएगा, ये x माइनस थ्री। आ रही बस समझ में, और ये क्या हो जाएगा लेस देन जीरो। तो दो लीनियर फैक्टर्स मिल गए आपको, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 प्लस माइनस और प्लस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब यहाँ पे बताओ लेस देन के लिए क्या आ जाएगा, ये वाला सॉल्यूशन। तो दूसरा वाला पार्ट क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2 x बिलोंग्स टू क्या आ गया बताओ 2 3। तो अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए, पहला और दूसरा। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन लेने के लिए आप क्या करोगे, एक ही लाइन बनाओगे। तो एक ही लाइन बना दी है ना, एक लाइन ये बना दी मैंने, और इस पे सारे सॉल्यूशंस को लिख दो। तो 2 यहां आ जाएगा, 5/2 यहां आ जाएगा और 3 यहां आ जाएगा। 5/2 कितना होता है 2.5, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो देखो पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है, 5/2 से 3। 5/2 पे कैसा आएगा, क्लोज, है ना, और 3 पे कैसा आएगा बताओ, ओपन। तो पहला वाला पार्ट तो ये हो गया, और दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है, 2 से लेके 3 तक। तो 2 पे भी ओपन और 3 पे भी ओपन। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, है ना? अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया बताओ, ये वाला पार्ट, है ना। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 5/2, 3, है ना। x बिलोंग्स टू कितना हो गया 5/2, 3। कैसे आया, देखो 5/2 क्लोज में क्यों आया, क्योंकि इसमें तो क्लोज है और इसमें भी क्लोज ही हो गया, क्योंकि 20 लाइन में आ रहा है, और 3 दोनों में ओपन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बताओ, डोमेन हो जाएगा। तो अब कंपैरिजन करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ गया 5/2 और b बराबर कितना आ जाएगा बताओ 3। b बराबर कितना आ गया 3। तो 2a माइनस b निकाल दो यहां से। तो 2 into 5/2 minus 3 कितना आ गया बताओ, 5/5 minus 3 कितना हो जाएगा बताओ 2। तो आंसर कितना आ गया हमारा 2 आंसर आ गया। तो मेनली निकालना क्या था इसमें, डोमेन। बाकी तो सब कैलकुलेशन है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या था बताओ, कैलकुलेशन वाला पार्ट था। मेन क्या था इसमें, डोमेन निकालने वाला पार्ट। तो डोमेन क्या होगा 5/2, 3। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट अगले एग्जांपल पे चलते हैं ना। देखो एक फंक्शन दे रखा है f of x बराबर रूट के अंदर, फिर पूरा रूट के अंदर है, log बेस में है 0.3, है ना, और यहाँ पे है mod of x minus 2 अपॉन mod x। इसका क्या निकालना है हमको, डोमेन निकालना है ना, इसका क्या निकालना है हमको, डोमेन निकालना है। ठीक है चलो, बड़ा अच्छा सवाल है। मतलब देखो मॉड फंक्शन भी आ गया और रूट भी आ गया और लॉग भी आ गया ना, सारी चीजें डाल दी इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले तो लॉग को समझो थोड़ा सा ना। जैसे log ab होता है, log ab, तो log ab की वैल्यू कैसे कैसे जाती है ना, a का वैल्यू जो होता है वो हमेशा क्या होता है बताओ, ग्रेटर देन जीरो होता है। a का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, और a का वैल्यू कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा, बेस कभी भी 1 नहीं होता। तो इसका मतलब दो पार्ट हो गए, a का वैल्यू क्या हो सकता है 0,1 हो सकता है ना, a का वैल्यू क्या हो सकता है 0,1, और दूसरा a का वैल्यू क्या हो सकता है 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। ये दो केस हो गए तुम्हारे पास, है ना, 1 टू इंफिनिटी। तो 0 टू 1 और 1 टू इंफिनिटी, दो केसेस में वैल्यू क्या लेगा, लॉग जो है ना, लॉग का वैल्यू मिलेगा क्या। तो देखो यदि बेस आपका 0 से 1 है ना, बेस आपका क्या है 0 से 1, तो आपका b का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, b का वैल्यू भी अगर 0 से 1 के बीच में है, b अगर 0 से 1 के बीच में है तो क्या होगा बताओ, पॉजिटिव मिलेगा। और अगर b का वैल्यू 1 से बड़ा है तो क्या मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा। आ रही बात समझ में? और अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये जो वैल्यू है b का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव मिलेगा, और 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर आप और अच्छे से समझो कि log ab में क्या हुआ है ना, मतलब सेम साइड का जो है ना वो कैसा मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा ना। यदि बेस भी 1 से छोटा है ना, बेस भी क्या है बताओ लेस देन 1, आ रही है बात समझ में, और b भी लेस देन 1 है तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर बेस लेस देन 1 है और b ग्रेटर देन 1 है तो क्या मिलेगा बताओ, नेगेटिव। समझ में आई बात? और सिमिलरली log ab में a मान लो हमने ले लिया ग्रेटर देन 1, तो
अब यहाँ पर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 पे, तो ग्रेटर देन 1 पे तो क्या मिलेगा बताओ, पॉजिटिव, और लेस देन 1 पे क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो इसको एक बार नोट कर लो, जिससे कि अपन इस क्वेश्चन को फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो समझ में आ गया लॉग की वैल्यूज कैसे जा रही है ना। लॉग की वैल्यूज आपको क्या मिलेगा बताओ, बेस और वैल्यू सेम साइड है, बेस और वैल्यू सेम साइड है तो क्या मिलेगा बताओ, पॉजिटिव मिलेगा, और बेस और वैल्यू अपोजिट साइड है तो क्या मिलेगा बताओ, नेगेटिव मिलेगा। जैसे बेस तो हो गया 0 से 1 के बीच में और b हो गया 1 से बड़ा, तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, और यदि बेस और वैल्यू दोनों सेम साइड है तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये लॉग का फंडा तो समझ में आ गया। अब क्या बात करते हैं हम लोग कि इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो देखो सबसे पहली चीज, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, अंडर रूट क्या बोलेगा कि मेरे को तो log 0.3 mod of x minus 2 upon mod x क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। तो पहला केस तो ये हो गया, और दूसरा जो केस होगा, दूसरी इनइक्वालिटी क्या बनेगी कि log क्या बोलेगा कि log की वैल्यू को, log का बेस क्या है, 1 से छोटा, तो ये वाला जो वैल्यू है log फंक्शन का पॉजिटिव कब होगा बताओ, ये वाला जो वैल्यू है ये क्या आना चाहिए, 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, और 0 पे कभी भी क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि लॉग के अंदर 0 और नेगेटिव नहीं आते। तो ये वाली वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तब ये पॉजिटिव होगा। तो ये दो केसेस अपन को सॉल्व करने पड़ेंगे। अच्छा, मॉड क्या करता है बताओ, मॉड हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। मॉड हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि मॉड जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये अपन अभी और डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट जो अपन ने 11th में पढ़ा था थोड़ा सा, उसके हिसाब से हमको क्या समझ में आ रहा है, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉड, ये जो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, ये क्या चला जाएगा बताओ, 0 में चला जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा, है ना, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा। बस कंडीशन लग जाएगी कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, आ रही बात समझ में। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, log 0.3 mod of x minus 2 is greater than equal to 0, आ रही बात समझ में। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा बताओ, जब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कितना होना चाहिए, 0 से और 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये रिजल्ट सीधा सीधा यही पहुंच जाएगा, ये वाला रिजल्ट सीधा सीधा कहां पहुंच जाएगा, यही पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो क्या है, देखो मॉड की वैल्यू 0 से तो बड़ी होती है, बस कंडीशन क्या रह जाएगी, x - 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 0 से बड़ा तो केस क्या होता है, मॉड इज ऑलवेज 0 से बड़ा, है, मॉड क्या होता है, हमेशा ही 0 से बड़ा होता है। अब देखो लेस देन इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन क्या देगा, ये -1 से 1 के बीच में, है ना। तो ये याद रखना, mod x इज लेस देन इक्वल टू a है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -a से a के बीच में आती है, ठीक है ना। ये इनइक्वालिटीज में सब पढ़ा है तुमको, मॉड की इनइक्वालिटीज में। अब देखो 2 को इधर उधर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2 को जोड़ोगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना, और ये कितना आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा। इसका मतलब डोमेन कितना आ गया, 1 से लेके 3 तक, है ना, 1 से लेके 3 तक। परंतु 1 से लेके 3 तक तो आ गया ना, इसको एक बार चेक करते हैं हम यहाँ पे पुट करके। जैसे 1 लिखोगे आप तो क्या मिलेगा, log 0.3 मिलेगा और 1 मिलेगा। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 3 लिखोगे तो भी 1 मिलेगा, 0 होती है, और बाकी में पॉजिटिव मिल जाएगा। परंतु आप 2 लिखो, 2 यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे ना, क्या लिखोगे, 2, तो 2 लिखोगे तो क्या मिलेगा, log 0, और log 0 क्या होता है, माइनस। इसका मतलब 2 जो है ना, 2 इस डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। अब सर ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा इसलिए होगा कि कुछ चीजें आपको फंक्शन से देखनी पड़ेंगी, या तो शुरू में ही लिख लो यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये 0 पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो यहाँ पे x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 2, है ना, और नहीं तो फिर बाद में चेक कर लेना। तो यहाँ पर आपको 2 को हटाना पड़ेगा, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, -2 भी करना पड़ेगा, और 0 हटाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि है ही नहीं। 0 इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि है ही नहीं इस इंटरवल में, तो 0 का तो हेडिंग है ही नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1, 3 - 2, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 से 2 यूनियन 2 से 3, ऐसे कैसे लिख दिया, 1 से 2 तक सारे एलिमेंट आ गए, 2 से 3 तक भी सारे एलिमेंट आ गए, 2 हट गए, देखो 2 ऊपर में आ रहा है, हो जाए, तो 2 है नहीं इसमें, और बाकी के सारे यही हैं। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये भी देखो अच्छा सवाल है, इसको भी नोट करो, जल्दी से नोट करो। अच्छा, नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं, लॉग पे एक और सवाल करते हैं। देखो इनइक्वालिटी नहीं पढ़ोगे ना तो बड़ी दिक्कत में रहोगे, इनइक्वालिटी वाले पार्ट को एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से।
बिकॉज कहीं पे भी फिर कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। मान लो एक और फंक्शन है f ऑफ x बराबर log 5 है log 4 ठीक है और log 3 ठीक है ना। और इसके जो फंक्शन में दे रखा है वो क्या दे रखा है तो 4 5 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 तो ये दे रखा है 4 5 3 दे रखा है 4 5 और 3 ठीक है। चलो ये फंक्शन दे रखा है हमको, अब इसका क्या निकालना है हमको डोमेन निकालना है। तो देखो ये बड़ा क्या हो गया तो 3 log 1 2 और 3 3 log घुसा दिया ना। तो हमको डोमेन डिफाइन करना है तो देखो सबसे पहले बाहर वाले को देखेंगे कि ये वाला लॉग क्या बोलेगा कि ये पूरा की पूरा जो है ना वो क्या होना चाहिए तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता और 0 भी नहीं आता। तो देखो ये वाला लॉग कब डिफाइन होगा व्हेन log 5 log 3 18x minus x square minus 77 is greater than 0, बिकॉज यहां पर ग्रेटर देन ये पूरा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाला लॉग डिफाइन हो जाएगा। अब ये बेस जो है वो पावर चला जाएगा तो देखो यहां पर क्या है बेस 5 है ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा है ना, 1 से छोटा होता तो साइन चेंज हो जाता। तो यहां पे कितना आ जाएगा log 3 18x minus x square minus 77 आ रही है बस समझ में, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 5 की पावर 0 आ रही है बस समझ में ठीक है। अब दोबारा से कितना हो जाएगा ये 5 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 5 की पावर 0 कितना होता है 1, तो यहां पे मैं 1 ही लिख देता हूं ठीक है। अच्छा अब दोबारा से क्या हो जाएगा बताओ 18x minus x square minus 77 greater than 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन गई या इनइक्वालिटी क्या बन गई 18x minus x square minus 77 is greater than 3 है ना। इसको थोड़ा पूरा सॉल्व करोगे तो इधर ले जाओ सारा, तो x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 18x हो जाएगा और 77 और 3 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, प्लस का 80 हो जाएगा। बाकी के सारे साइन इधर गए ना तो इधर की तरफ किसका साइन आ जाएगा तो लेस देन 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा लेस देन 0। अब बताओ इस इनइक्वालिटी को आराम से सॉल्व कर सकते हो, करो जल्दी से है ना, फटाक से करो जल्दी से करो भाई, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो उसको आराम से बताओ एक बार। तो क्या करोगे बताओ इसको सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर कर लो है ना, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे बताओ -8 और -10, तो क्या हो जाएगा x -8 और x -10 लेस देन 0, तो ये तो क्या हो गया बताओ लीनियर बन गया पूरा। तो 8 और 10 प्लस माइनस और प्लस आ रही बस समझ में। तो लेस देन के साइन के लिए क्या कर दोगे बताओ माइनस का साइन ले लोगे, तो माइनस का साइन ले लोगे तो क्या आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 8, 10 है 8, 10 आ रही बात समझ में कि नहीं आई। तो ये क्या आ जाएगा 8 to 10 8, 10 के बीच में क्या हो जाएगा बताओ डिफाइन हो जाएगा ना, ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिफाइन। तो क्या करना है तो बहुत सारे लॉग है तो आपको सबसे बाहर वाले लॉग को डिफाइन कर देना है, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा वो लॉग खत्म हो जाएगा है ना। तो ये वाला लॉग कब डिफाइन होगा जब ये पूरा ग्रेटर देन 0 होगा, जब पूरा ग्रेटर देन 0 होगा तो 5 की पावर 0 चला गया फिर 3 की पावर 1 चला गया, तो एक क्या बन गई बताओ क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन बन गई ना, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन को सॉल्व कर दिया हमने फैक्टराइजेशन मेथड से। आ रही बस हमें उतार दे। चलो नेक्स्ट सवाल देखते है ना, ये डोमेन पे अपन ने बहुत सारे सवाल करेंगे और भी करेंगे कल की क्लास में और भी करेंगे। एक सवाल और करा रहा हूं वो थोड़ा सा प्री इमेज वाला है, थोड़ा सा एक बीच में एक सवाल कर लो है ना। तो सवाल को देखो एक सेट रखा है a बराबर -2 -1 0 1 और 2 -2 -1 0 1 और 2 है ना, और इससे एक फंक्शन डिफाइन है a to z में, फंक्शन कहां पे डिफाइन है a to z ठीक है। और फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या है f of x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये फंक्शन का क्या है बताओ डेफिनेशन है। तो आपको बताना है इसमें प्री इमेजेस ऑफ 6 -3 एंड 5, प्री इमेजेस ऑफ 6 -3 और 5 बताने हैं, ये क्वेश्चन हो गया ठीक है। प्री इमेजेस का मतलब क्या बताओ पूर्व पृथ्वी में बताना है, मतलब किस ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि 6 से रिलेशन बनाएगा -3 से बनाएगा और 5 से बनाएगा। तो देखो
बेसिकली मान लो कोई भी एलिमेंट है ना, इस सेट का कोई भी एलिमेंट 6 के साथ रिलेशन है, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। f ऑफ x बराबर 6 हो जाएगा। और f ऑफ x क्या है बताओ, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 6। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0। तो यहां से x बराबर निकालो, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 ac, तो 9 और 4 36 बटे 2। आ रही बात समझ में। तो देखो यहाँ पर जो भी एलिमेंट आया है ना, जो भी एलिमेंट आएगा वो इसमें बिलोंग करेगा क्या, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब 6 का है ना, 6 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, नो प्री इमेज। आ रही बात समझ में, 6 का कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, ठीक है। अगर ये बिलोंग्स टू ए होता तो फिर वो एलिमेंट क्या होता था, प्री इमेज हो जाता। अच्छा दूसरा -3 का निकालना है, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर -3। इधर करके लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x है ना, और ये कट गया ना, तो बराबर 0। तो x और x माइनस 2, इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या आ रही है बताओ, 0 आ गई और 2 आ गई। 0 और 2 बताओ है कि नहीं, बिल्कुल है। these are belongs to a है ना, this also belongs to a। इसका मतलब -3 के कितने प्री इमेज है बताओ, दो प्री इमेज है ना, -3 के दो प्री इमेज है। कौन कौन, 0 और 2 है ना। 0 और 2 का रिलेशन जो है ना वो किससे होगा बताओ, -3, इस तरह से। आ रही है बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, और ऐसे आप किसका निकाल लोगे, तो 5 का निकाल लोगे ना, 5 का भी जो आएगा वो देख लोगे आप। तो देखो प्री इमेज निकालने के लिए क्या करना है आपको, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देना और रिलेशन रख देना है बाद में, है ना। तो वो इक्वेशन बन जाएगी और सॉल्व करके क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो सर मैंने प्री इमेज के लिए बता दिया, बाकी हम पढ़ के आए हैं तो डोमेन, मतलब अगर आपको कहीं ऐसा सवाल देखे प्री इमेज निकालना है तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल बहुत सिंपल वे में ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखो डोमेन पे हमने अपने हम लोगों ने बहुत सारे सवाल कर लिए, काफी सारे सवाल आए थे, 3-4 सवाल कल किए थे, 2-3-4 सवाल, 3 सवाल आज किए हम लोगों ने। अच्छा और भी करेंगे ना। तो डोमेन का कुल मिला के लास्टली जो फाइनल कॉन्सेप्ट आया वो क्या आया बताओ, डोमेन का एक ही कॉन्सेप्ट आया कि द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, है ना। x की वे वैल्यूज जहां पर फंक्शन क्या है बताओ परिभाषित है, वो सारे क्या हो जाएंगे बताओ, डोमेन हो जाएंगे ना। क्या हो जाएंगे बताओ, डोमेन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं ना, आप मैं फिर उनको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो उनको नोट कर लो, है ना, और कल सॉल्व करके बताना है, कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके आंसर बताना आपके सारे, है ना। तो देखो लिखो f ऑफ x पहला है ना, पहला सवाल लिखो, f ऑफ x बराबर रूट ओवर माइनस log 0.3 है ना, माइनस का log और बेस में है 0.3 है ना, और x माइनस 1, ठीक है। ये रूट इसी पे लग रहा है केवल, और अपॉन में x इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 18, ठीक है। इसका डोमेन बताना है आपको ना, इसका क्या बताना है, डोमेन बताना, ठीक है। एक सवाल तो ये हो गया। सेकंड आप नोट करो जब तक जल्दी से। और एक क्वेश्चन है log 2 f ऑफ x बराबर log बेस 2, ठीक है ना, माइनस log बेस 1/2, ठीक है, और 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/4, ठीक है ना, और माइनस 1, ठीक है ना। ये पूरा देख लो अच्छे से, सवाल देख लो। log 2 के अंदर एक और माइनस log 1/2, इसका ये खत्म हो गया, और माइनस 1 इससे बाहर, इसके अंदर नहीं है, ये इसके बाहर है ना, ये यहां खत्म हो गया। इस log के साथ केवल इतना ही अटैचमेंट है, माइनस 1 बिल्कुल बाहर है, ठीक है ना। इसका भी आपको क्या बताना है, इनको डोमेन बताना है, ठीक है। तो आज इनको सॉल्व करें, कमेंट में है ना अपने आंसर्स बताना, ठीक है, कि क्या क्या आंसर्स आए। बाकी इन दोनों सवालों को कल डिस्कस करके और फिर हम लोग किस पे चलेंगे बताओ, रेंज पे चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा क्या होगा, रेंज होगा, है ना, रेंज, किस तरह से हम लोग y की वैल्यूज, अभी तक हम क्या निकाल रहे हैं बताओ, x की वैल्यूज, फिर हम निकालेंगे f ऑफ x की वैल्यूज, ठीक है ना। तो बढ़िया बड़े अच्छे से पढ़ते जाओ ना, डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लिमिट, कंटीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब जगह आपको ये चीजें काम आती रहेंगी ना, ठीक है। और ये करने के बाद इनइक्वालिटीज भी पढ़ लेना साथ के साथ, है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी थोड़े से रिवाइज कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री जो 11th क्लास की है वो उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे काम भी आएगा वो, है ना, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज इतना ही स्टॉप करते हैं, है ना, आज के लिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, सब बड़ा मजा आ रहा है ना, अच्छा ही तो लग रहा ही होगा, है ना,
ऐसी बात नहीं अच्छा नहीं लग रहा होगा। अगर अच्छे से पढ़ोगे पूरा समझ में आएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो।